इस वीडियो में मैं आपसे नेचुरल रेमेडी शेयर करूंगी जिसके ज़रिए से आप अपनी स्लीप को, अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी और गहरी नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और काम में फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये रेमेडी, ये ड्रिंक अगर आप सोने से पहले पी लें तो रात भर आप अच्छी और गहरी नींद सो पाएंगे। इस ड्रिंक का नाम है मिल्क कफ़ीर। कफ़ीर बिल्कुल दही की तरह दिखता है, लेकिन दही से कम गाढ़ा होता है और दही से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें दही की निस्बत ज़्यादा माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। माइक्रोब्स उन फ्रेंडली जरासीम को कहते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, इवन फ्रेंडली वायरसेस की कुछ किस्में शामिल हैं, जो हमारे खाने के निज़ाम इंहज़ाम और मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफा करते हैं। कफ़ीर में 12 से 50 मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोबियल स्ट्रेन्स मौजूद होती है, यानी कि किस्में मौजूद होती है, जबकि दही में इन फ्रेंडली बैक्टीरिया की सिर्फ 4 से 5 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती है। ये माइक्रोब्स दही की निस्बत कफ़ीर में 5 गुना ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम स्टमक एसिड में सरवाइव कर जाते हैं, मतलब मैदे में मौजूद तेज़ाबियत में भी ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि इसमें न सिर्फ फ्रेंडली बैक्टीरिया बल्कि फ्रेंडली ईस्ट भी पाई जाती है, और फ्रेंडली ईस्ट और फ्रेंडली बैक्टीरिया के मुश्तरका ताल्लुक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत अहम है। कफ़ीर लैक्टोज इंटॉलरेंस में इतना मसला नहीं करता, क्योंकि कफ़ीर के ये फ्रेंडली माइक्रोब्स लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से कफ़ीर में मौजूद लैक्टोज बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें इसका शिकार अफराद दूध और दूध से बनी अशिया को हजम नहीं कर पाते, गैस या ब्लॉटिंग का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ कफ़ीर के थ्रू आपकी बॉडी में कम लैक्टोज जाएगी, नतीजे में लैक्टोज इंटॉलरेंस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, गैस नहीं होगी, ब्लॉटिंग नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत से फ़ायदे हैं। लिवर फैट कम बनेगा, एलर्जीज नहीं होंगी, कब्ज़ नहीं होगी, ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि कफ़ीर में ACE इनहिबिटर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ओवरऑल बैड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, बैड बैक्टीरिया की जगह गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कफ़ीर डायरेक्टली नींद को कैसे बेहतर कर सकता है। देखें, बॉडी में मौजूद फ्रेंडली बैक्टीरिया सेरोटोनिन बनाते हैं। असल में बॉडी में मौजूद 90% सेरोटोनिन माइक्रोब्स से आता है। तो इन माइक्रोब्स की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी का सेरोटोनिन बनेगा। सेरोटोनिन है क्या? सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे आप खुशी वाला हार्मोन कह लीजिए। इसके बनने से इंसान अच्छा फील करता है। सेरोटोनिन मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस कम करता है। यहाँ एक और बात कि कफ़ीर में ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो डायरेक्टली मेलाटोनिन बनाते हैं। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे जागने और सोने को कंट्रोल करता है। जो लोग बार बार जागते रहते हैं उन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। बॉडी का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है। ऐसा नहीं है। हमारी गट, हमारे खाने का निज़ाम इंहज़ाम का हर सेल मेलाटोनिन बनाता है। कफ़ीर में मौजूद माइक्रोब्स एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन बनाते हैं। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में तब्दील होता है और सेरोटोनिन मेलाटोनिन में तब्दील हो जाता है। कफ़ीर बायो अवेलेबल कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, जो मदद करती है सोने में और नींद को गहरा करती है। बायो अवेलेबल कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम की वो किस्म जो जिस्म में आसानी से जज्ब हो जाती है। फिर कफ़ीर विटामिन B1 थायमीन का अच्छा सोर्स है। थायमीन स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जब आप सोते वक्त सोचों में गुम रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, तो फिर उस वक्त थायमीन यानी कि विटामिन B1 मदद करता है सोने में। इसके अलावा कफ़ीर में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है कॉर्टिजोल लेवल्स को नीचे लाने में। कॉर्टिजोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, कॉर्टिजोल लेवल्स हाई है तो आप सो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है सोना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉर्टिजोल को कम करे वो आपकी नींद को भी बेहतर करेगी।
कफ़ीर की टाइप्स या किस्मों की बात करें तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप किसी मार्ट से इम्पोर्टेड कफ़ीर लेने के बजाय इसे घर में खुद बनाएं। बहुत से लोकल वेबसाइट्स हैं जहां से कफ़ीर स्टार्टर किट्स आपको मिल जाएंगी। एक छोटे से लाइव माइक्रोब्स का बैच, जिसे कफ़ीर ड्रेन्स कहते हैं, ये काफ़ी होगा इसे घर में बनाने के लिए। जैसे दही को जाग लगाई जाती है, इसी तरह कफ़ीर का रेडीमेड बैच आप दूध में डालेंगे। दही जमाने में और कफ़ीर बनाने में सिर्फ दूध के टेम्परेचर का फ़र्क आता है। दही नीम गर्म दूध में जमाया जाता है और इसे गर्म जगह पे रखा जाता है 7 से 8 घंटे के लिए, जबकि कफ़ीर को आप रूम टेम्परेचर पर बनाते हैं। दूध पहले से उबला हुआ होना चाहिए, कच्चे दूध में ये नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर पे दूध में कफ़ीर का ये रेडीमेड बैच डालने के बाद 24 घंटे आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही रहने दें। अगर आप ये स्टार्टर किट किसी वेबसाइट से ख़रीद रहे हैं तो ये साथ में गाइडलाइन ब्रोशर भी देते हैं। इसमें कफ़ीर बनाने का मुकम्मल तरीका लिखा होता है। कफ़ीर दही की तरह गाढ़ा नहीं होता। 1-2 बार बनाने से आपको आइडिया हो जाता है और फिर आप बिल्कुल सही बनाने लगते हैं। अगर 24 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं तो आपका कफ़ीर खट्टा बनेगा। इसका मतलब है कि अब इसमें लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है और लैक्टोज कम हो गई है, जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बार बनाकर आप उसमें से थोड़ा सा अलग कर लें तो आपको दोबारा इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी से रेगुलरली नया और फ्रेश बैच बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।